Hello students and welcome back to our YouTube channel Math Foundation by पूर्वा हिंदी। आज हम इस वीडियो में प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन p बाई क्यू फॉर्म। एक नंबर होगा, उसे हमें p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना है। नंबर दिया है 0.555। हम पहले तो इसको लिख लेते हैं 0.555। ठीक है। अब किसी भी नंबर को अगर हम डिवाइड बाय 1 करेंगे तो वही नंबर आएगा। सिंपल हम यही नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे 0.555 डिवाइड बाय 1, क्योंकि इसी का आंसर आएगा 0.555, इसीलिए हमने इसको लिख लिया। अब हमें ये जो न्यूमरेटर में डेसिमल है उसको हटाना है, तो हमें किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। सबसे पहले मैं ये लिख लेती हूँ। अब हम ऊपर मल्टीप्लाई किससे करेंगे? सिंपल वे है इसके लिए, डेसिमल की बात जितने नंबर से उतने नंबर 1 के ऊपर जीरोस आ जाएंगे। अगर डेसिमल के बाद 4 नंबर होते तो हम 4 जीरोस रखते। न्यूमरेटर में जैसे मल्टीप्लाई बाय 1000 किया है वही सेम हम डिनोमिनेटर में भी करेंगे। ओके। अब हमें क्या करना है, इसका सिंपल मल्टीप्लिकेशन। 0.555 को अगर 1000 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आता है 555 एंड 1 का सिंपल 1000 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आंसर 1000। तो ये ही हमारा p बाई क्यू फॉर्म है। इसी सिंपल वे से हमने ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, जिसमें हमें सेम p बाई क्यू फॉर्म लाना है। अब ये जो प्रॉब्लम है ये थोड़ा डिफरेंट है पिछले प्रॉब्लम से। इसमें क्या दिया है 29.568 एंड उसके ऊपर ये बार है। ये बार का मीनिंग क्या होता है, ये जो 568 नंबर है ये वापस रिपीट हो रहा है, मतलब रिकरिंग है ये। बेसिकली इसी का मीनिंग होता है 29.568 568 568 ये हमेशा रिपीट होता रहेगा एंड ये नॉन टर्मिनेटिंग है, ये इसका मीनिंग है। अब हम इस टाइप का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं ये हमने पिछले वीडियोस में भी देखा हुआ है। यहाँ पे हम सिंपल जो स्टेप सीखे हुए हैं वही यहाँ कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, x इक्वल टू जो भी नंबर दिया है वो हम लिख लेंगे, विच इज 59.568 एंड उसके ऊपर ये रिकर्सिव वाला बार। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, ये डेसिमल के आगे जितने नंबर से उतने जीरोस हम 1 के ऊपर देंगे, मतलब 3 जीरोस आएंगे यहाँ पे एंड हम निकालेंगे 1000x। अब सिंपल 1000x मतलब ये पूरे नंबर को 1000 से मल्टीप्लाई करो, तो बेसिकली ये डेसिमल जो है वो 3 प्लेसेस आगे चला जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे आएगा 29,568.568। ये रिपीट होता रहेगा, इसीलिए उसके ऊपर हम बार दे देंगे। अब जो 1000x है इससे हम माइनस करेंगे एक x को। इस इक्वल टू क्या आ जाएगा फिर 1000x की वैल्यू है 29,568.568 माइनस 29,568। सिंपल। अब 1000x के अगर एक x माइनस किया तो क्या आएगा 999x। ये दोनों नंबर का माइनस किया तो आता है 29,539.000, उसके ऊपर ये आ गया 12। ओके। अब हम क्या करेंगे, वापस 999x इक्वल टू ये 0 कितनी भी बार रिपीट हुआ तो भी इसका कुछ वैल्यू नहीं है, तो हम सिंपल क्या लिख सकते हैं
29,539। अब मुझे x की वैल्यू निकालनी है, सो मैं ये यहाँ पे लिख लेती हूँ 999x इक्वल टू आ गया 29,539। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, 999 को यहाँ पे डिवाइड में लेके आएंगे। एंड लुक, p बाई क्यू फॉर्म यहाँ पे हमें मिल गया। सो p इक्वल टू है 29,539 एंड q आ गया 999। सो ये प्रॉब्लम हमने पिछले बहुत सारे वीडियोस में कैलकुलेट किया है एंड सॉल्व किया है। अगर आपको ये समझा नहीं होगा तो आप पिछले वीडियोस भी देख लेना, जहाँ पे मैंने छोटे प्रॉब्लम्स लेकर अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के ये दोनों प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। अब हम देखेंगे प्रॉब्लम सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है राइट द फॉलोइंग नंबर इन इट्स डेसिमल फॉर्म। सो जो भी नंबर दिया है उसको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है। सो हम सिंपल दिया हुआ नंबर सबसे पहले तो लिख लेते हैं, विच इज -5/7। अब हमें सिंपल 5/7 निकालना है। ये जो माइनस साइन है ये हम बाहर निकाल लेंगे, हम ब्रैकेट में 5/7 लिखेंगे। सो मुझे 5/7 का डेसिमल फॉर्म निकालना है। तो अगर मैंने 5 को 7 से डिवाइड किया तो आंसर आता है, जो मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है, विच इज 0.714285। 714285 एंड ये रिपीट होता रहता है। ठीक है, सो ये रिकर्सिव भी है एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी है। सो इसका सिंपल वैल्यू आएगा -0.714285 एंड उसके ऊपर हम देंगे दिस बार, एंड दिस बार मीनिंग इज कि ये रिकर्सिव फॉर्म में है। सो इसका हम क्या करेंगे, ब्रैकेट निकाल लेंगे। सो यहाँ पे आएगा -0.714285 एंड दिस बार इज इंपॉर्टेंट। सो दिस इज हाउ हमने दिए हुए जो भी नंबर है उसका डेसिमल फॉर्म निकाला है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में हमें दिया है 9/11। तो हम सिंपल 9 को 11 से डिवाइड करेंगे। तो अगर 9 को 11 से डिवाइड किया तो आंसर आता है 0.8181 एंड सो ऑन। तो बेसिकली जो ये 81 है ये रिपीट हो रहा है। सो हम इसको कैसे लिखेंगे, 0.81 जिसके ऊपर आ जाएगा ये बार। अब ये बार हम तभी देते हैं जब वो रिपीट हो रहा है पैटर्न। सो दिस इज हाउ 9/11 का डेसिमल फॉर्म हमने लिखा है। अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक करना। आपके कुछ भी सजेशंस होंगे, डाउट होंगे तो आप कमेंट में उसको लिख सकते हैं, ताकि अगर आपको वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या आपको लगता है कि इस वे से बताना चाहिए तो मैं उसको उसके ऊपर काम करूँगी। प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।